गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक चल रहा होगा। और कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं पर्सनल काम से थोड़ा बिजी हो गया था एंड मार्केट को भी देख नहीं पाया और ट्रेड वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था। 6 तारीख को ही मैं एक्चुअल में निकल गया था कहीं, तो उस दिन जो ट्रेड बनाया था मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था और टेलीग्राम पर। उसके बाद कुछ हुआ नहीं मेरा। और आज भी हालांकि कोई वीडियो तो आना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा सा आज फ्री हुआ हूँ। फ्री होने के बाद मैंने कल के लिए जो स्टडी किया है सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। राइट, सो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ है आज या फिर कल क्या हो सकता है, क्या प्लान होना चाहिए हमारा। सो चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले है निफ्टी को लगा लेते हैं एंड निफ्टी आज के सेशन में जो हुआ है, जो हमें देखने के लिए मिला है, वो मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था, बट अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ब्रेक इनसाइड होकर नीचे आकर क्लोज हो गया। और लास्ट जो वीडियो था मैंने आप लोगों को जो बताया था कि सब एरिया यहाँ कहीं पर सपोर्ट था एंड ऊपर इस एरिया पर एक रेजिस्टेंस था। उस दिन उसी सपोर्ट के आसपास से घुमा था और जो मेरा ट्रेड हुआ था एंड प्राइस रिट्रेस करके उसी रेजिस्टेंस पर जाकर ही प्राइस रुका था। और अभी प्राइस का जो मैं अगर एक रेंज को बताऊं या फिर सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर को बताऊं, स्ट्रक्चर को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइस को थोड़ा सा गिरना चाहिए अभी, क्योंकि 2-3 दिन उठ चुका था। अभी थोड़ा सा प्राइस को रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है वो ये है। अगर यहाँ से गिरने की कोशिश करता है शायद ये भी टूट जाए, क्योंकि सेंटर में ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा इसको गिरना चाहिए। और अगर नीचे आता है तो 22,100 का इसका मेजर सपोर्ट बनना चाहिए अगर इसको ऊपर चला जाना है, नया फ्रेश लो नहीं बनाना है मैक्रो में। तो इसी एरिया के आसपास से इसको हिट करके घूम जाना चाहिए। सो प्लानिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम शॉर्ट के लिए देखेंगे कि हमारा प्लानिंग अगर डाउन साइड के लिए होना चाहिए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है कुछ यहाँ तक का है कि प्राइस ऊपर जाकर अगर इस एरिया पर हिट करके यहाँ पर वीकनेस दिखाता है, रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, तो वहाँ से हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारे लिए तब जो इमीडिएट सपोर्ट होगा ये होगा, यहाँ पर आकर फिर रुक सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से जब आएगा यहाँ तक आके आते आते वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा और गिरने में स्ट्रेंथ घट सकता है। तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर प्राइस गिर जाता है, ये टूट जाता है, तो फिर प्राइस 22,100 तक फिर से आने की कोशिश कर सकता है और इस एरिया पर आकर फिर से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं इसको ऊपर जाने के लिए, ले जाने के लिए। ओके, और अगर इसको लॉन्ग होना है, देखिए अगर इसको लॉन्ग जाना है तो सबसे पहला तो ये जो 24 या 30 का जो लेवल है, इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है, यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड होता है, तब जाकर हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस ओपन होते ही इस जगह पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करता है, जो भी सपोर्ट एरिया है यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो अपने रेजिस्टेंस जोन तक जाने की कोशिश करेगा फर्दर गिरने से पहले। तभी एक जिगजैग भी बन सकता है, जो एक ट्रेंड है वो ट्रेंड भी अलाइन हो जाएगा कि प्राइस गिरा है, फिर रिट्रेस किया, फिर प्राइस ने कंटिन्यू किया। राइट, सो इस एरिया पर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो फिर यहाँ से हम जा सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। इस एरिया पर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टारगेट ये होना चाहिए, अगर ये सिमलेसली ब्रेक हो जाता है, चाहे यहाँ ओपन होके इसको ब्रेक कर दे या यहाँ ओपन होने के बाद गिर कर ब्रेक करे, तो फिर शायद ये कंटिन्यू करते हुए ये 22,100 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के लिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का जो जोन मैंने बताया था कुछ यहाँ पर था, जिसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड हो सकता है। और हमें देखने के लिए ऐसा मिल रहा है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश किया गया था। चौथा दिन यहाँ पर भी कोशिश किया था, लेकिन लास्ट में ये टूट कर नीचे आ गया है। यानी कि जो सपोर्ट बनना चाहिए था वो फेल हो गया है। अगर ये सपोर्ट बन जाता तो इसको नया हाई बना देना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे आ गया। तो अगर ये नीचे इसी जोन के नीचे ही रेजिस्टेंस बिल्ड करता है तो फिर से कंटिन्यू करके इस एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि इसके नीचे भी आ जाए और ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस जोन के नीचे से ही हमें शॉर्ट के लिए देखना होगा और हमारा इमीडिएट टारगेट इस ये जो भी लो है, लो का ही होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आने के बाद हो सकता है फिर से बायर्स एक्टिव हो जाए।
और लॉन्ग अगर करना है, लॉन्ग जाने के लिए यही जोन जो रेजिस्टेंस एरिया था ये ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, सपोर्ट बिल्ड करता है, तभी जाकर हम यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर हमें स्ट्रेंथ दिखता है, तो कोई सेलर्स फेल हो रहा है ऐसा कुछ दिखता है, तब जाकर हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी का जो प्लान है वो भी समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पर लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका सवाल का जवाब दे सकूँ। और ये जो भी आपको मैंने एरियाज, लेवल्स या जोन बताया हुआ है, ये कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी जोन है, जो भी लेवल्स है, वो लेवल्स इतना ही काम करेगा कि इसके ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग व्यू रख सकते हो, इसका नीचे आप वीक व्यू रख सकते हो। एक जहाँ से प्राइस में बायर्स एक्टिव हो सकता है या जहाँ से प्राइस में सेलर एक्टिव हो सकता है। कंफर्मेशन अलग चीज़ है, प्राइस अपने एरिया पर जाएगा, लेवल पर जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको कंफर्म करेगा कि फर्दर वो वहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जाना चाह रहा है या फिर रेजिस्टेंस पर जाकर रेजिस्टेंस लेकर वो गिरने की कोशिश कर रहा है। कंफर्मेशन आएगा तभी जाकर आप वहाँ पर ट्रेड बनाओगे। ऐसे ही आप अब मेरे बताए हुए किसी भी लेवल पर अगर ट्रेड बना लेते हो और वहाँ पर कोई लॉसेस या डैमेजेस वगैरह होता है तो मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।